कहानी है रामपुर गांव की, जहां ब्रिजल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक फटा कुर्ता, सफेद झाड़ी जैसे बाल, एक कमजोर सा बैल और एक बूढ़ा खच्चर, और उसके जीने का सहारा उसकी बेटी सावित्री। एक दिन ब्रिजल ने बैल पर लकड़ियां बांधी और बोला, बेटी, शहर जा रहा हूँ, अगर सब लकड़ियां बिक गई तो तेरे लिए कुछ मीठा लेके आऊंगा। सावित्री बोली, बाबा संभाल के जाना, शहर में कई धोखेबाज रहते हैं। ब्रिजल निकल पड़ा, बैल के ऊपर धूप से तपती सड़कों पर, और शहर के बाजार में आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। वहीं सेठ ललित, जिसके चेहरे पर ही चालाकी लिखी थी, उसने ब्रिजल को देखा और सोचा, इस बूढ़े को तो मैं मजे से घुमा सकता हूँ। सेठ बोला, लकड़ियां बेचोगे? ब्रिजल बोला, हाँ बाबूजी, 2 रुपए में। सेठ बोला, पर एक शर्त है, लकड़ियां जैसी हैं वैसी की वैसी दो, कुछ बदलना नहीं। ब्रिजल बोला, बिल्कुल बाबूजी। पर सेठ का असली प्लान कुछ और था। लकड़ियां जैसे ही उसके घर पहुंची और ब्रिजल बैल से उतरने लगा, सेठ चीख के बोला, बैल भी मेरा है। ब्रिजल घबरा गया, पर मैंने तो सिर्फ लकड़ियां बेची हैं। सेठ हंस के बोला, शर्त तो यही थी, सब कुछ जैसा था वैसा ही। लोगों को बुलाया, ब्रिजल को चोर बोला, और गांव का मुखिया जो सेठ का दोस्त था, उसने भी कह दिया, सेठ सही कह रहा है। टूटा हुआ ब्रिजल घर लौट आया, आंखों में आंसू, हाथ खाली। बेटी से बोला, सावित्री, हमारा बैल भी हमसे दूर हो गया। सावित्री ने आंखों में आग भर के कहा, अब मैं जाऊंगी। अगले दिन सावित्री ने खच्चर उठाया और चली शहर। बाजार में आवाज लगाने लगी, और फिर वही ललित सेठ फिर आया। सोचा, आज खच्चर मिलेगा मुफ्त में। सेठ बोला, बेचोगी लकड़ियां? सावित्री बोली, हाँ बाबूजी, 4 रुपए में। सेठ बोला, चलेगा, पर लकड़ियां जैसी हैं वैसे ही देनी पड़ेंगी। सावित्री बोली, और पैसे भी वैसे ही देने पड़ेंगे जैसे उस वक्त थे। सेठ हंस के बोला, बिल्कुल। जब घर पे खच्चर बनने लगा और लकड़ियां नीचे उतर गई, सावित्री चीखी, रुको, तुमने कहा था पैसे जैसे हों वैसे दोगे, अब तो पैसे तुम्हारे हाथ में हैं, तो मुझे पैसे चाहिए और साथ में तुम्हारा हाथ भी। लोग जमा हो गए। सावित्री चिल्लाई, शर्त के मुताबिक पैसे और हाथ दोनों दो। मुखिया भी आ गया, सेठ पसीना पसीना। सावित्री बोली, या तो हाथ दो या 500 सोने के सिक्के। सेठ ने चिल्ला के मना किया। सावित्री भी चिल्लाकर बोली, तो हाथ ही देने होंगे। मुखिया भी कुछ बोल ना पाया, क्योंकि ब्रिजल को दिया गया फरमान अभी भी लोगों के जहन में था। आखिरी में सेठ को थक हार के 500 सोने के सिक्के देने पड़े, और सावित्री अपने बाबा के साथ घर लौट आई, सिक्के से भरे झोली और ब्रिजल की खोई इज्जत के साथ। ब्रिजल ने गले लगाया और कहा, तुम मेरी शान है बेटी।